एसके एकेडमी का प्राचीन काल से जुड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। एसके एकेडमी का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है। इसके मूल में वही विचारधारा है जो प्राचीन भारत की महान शिक्षण परंपराओं में देखी जाती है। अगर हम एसके एकेडमी को प्राचीन काल के शिक्षा केंद्रों से जोड़कर देखें, तो हमें कई ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं जो बताते हैं कि यह विचारधारा हमारी परंपरा का ही एक आधुनिक रूप है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और एसके एकेडमी। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय 500 BCE बरसों CE। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें 64 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें वेद, गणित, आयुर्वेद, सैन्य विज्ञान और खगोल शास्त्र शामिल थे। यहाँ चाणक्य, कौटिल्य, पाणिनि और जीवक जैसे विद्वान पढ़ चुके हैं। एसके एकेडमी का शिक्षा मॉडल भी तक्षशिला की तरह ज्ञान और कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे गुप्त साम्राज्य के दौरान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया। यहाँ तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और मध्य एशिया से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एसके एकेडमी भी इसी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को पहुँचाने की सोच रखता है। कौटिल्य, चाणक्य और एसके एकेडमी का प्रबंधन दृष्टिकोण। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक नीतियों को परिभाषित करती है। एसके एकेडमी भी प्रबंधन, बिजनेस डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग को आधुनिक शिक्षा में शामिल कर रहा है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी, वैसे ही एसके एकेडमी समाज के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सफलता की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन का ऐतिहासिक आधार। विश्वकर्मा और कौशल शिक्षा। प्राचीन काल में शिल्प और निर्माण कार्य की परंपरा को भगवान विश्वकर्मा से जोड़ा जाता है। ये शिक्षा स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। एसके एकेडमी भी व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे टाइपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टैली, वेब डिजाइन, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि को बढ़ावा देता है ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सकें। कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंध। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और समाज में कृषक वर्ग का बड़ा योगदान था। मौर्य और गुप्त काल में कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। एसके एकेडमी भी आधुनिक कृषि शिक्षा और व्यवसाय विकास पर जोर देकर समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बना रहा है। एसके एकेडमी और सम्राट अशोक की नीतियाँ। सम्राट अशोक ने शिक्षा, समाज सुधार, धर्म और विज्ञान को बढ़ावा दिया। एसके एकेडमी भी समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। सम्राट अशोक की तरह एसके एकेडमी का उद्देश्य भी शिक्षा के माध्यम से समाज में नैतिकता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। एसके एकेडमी और चंद्रगुप्त मौर्य का सैन्य एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को संगठित किया और शक्तिशाली प्रशासन की नींव रखी। एसके एकेडमी भी फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से शिक्षा को संगठित कर रहा है, जिससे पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास हो सके। निष्कर्ष, एसके एकेडमी सिर्फ एक आधुनिक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा का एक नया रूप है। यह उसी ज्ञान और कौशल पर आधारित है जिसने भारत को प्राचीन काल में विश्वगुरु बनाया था। एसके एकेडमी का उद्देश्य शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है, ताकि समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सके। अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर अग्रसर, यही एसके एकेडमी की पहचान है।